एसआईआर के दूसरे चरण के तहत देश के कई राज्यों में ये एसआईआर प्रक्रिया जारी है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। वहीं यूपी में इस वक्त फॉर्म 7 का मुद्दा गरमाया हुआ है और अब इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे नाम लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे बीजेपी घिर गई है। तो क्या कुछ बोले हैं अखिलेश यादव और क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया जारी है, जिस पर विपक्ष पूरी तरह से चौकन्ना है। अभी हाल ही में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 के जरिए वोट काटने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने उस वक्त किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन अब इस मामले में अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी का नाम लेते हुए पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले में अदालत से संज्ञान लेने की अपील करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि माननीय न्यायालय संज्ञान ले। भाजपाई घपलेबाज खुद से फॉर्म 7 छापकर नकली हस्ताक्षर करके पीडीए समाज के वोटरों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज का वोट कटवाने में लगे हैं। हर पत्रकार से अपील है, अपना मीडिया धर्म निभाएं, लोकतंत्र बचाएं। जो भी मीडिया, वो चाहे गांव, मोहल्ले, स्थानीय स्तर का हो या जिले, मंडल, राज्य स्तर का, अगर वो ये खबरें दिखा रहा है और लोकतंत्र के चौथे खंभे की सार्थक भूमिका निभा रहा है, तो हम उसके साथ हैं। सिवाय निर्वाचन आयोग के ये बात सबको पता है। हमारे बार बार अपील करने पर भी एसआईआर में फॉर्म 7 की ये धांधली रुक नहीं रही है। उन्होंने इसे महाअपराध करार देते हुए आगे कहा कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके गैर कानूनी इस्तेमाल की क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में चुनाव आयोग विज्ञापन प्रकाशित करे और भाजपाई और उनके संगी साथियों को चेतावनी दे। हमारे पीडीए प्रहरी और जागरूक वोटर तो इस फर्जीवाड़े के भंडाफोड़ का प्रयास कर ही रहे हैं। चुनाव आयोग भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आगे आए। कहीं ऐसा ना हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताने के लिए कोई उनका ही नाम फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके साफ कर दे। उन्होंने पत्रकारों से साथ देने की अपील दोहराई। जैसा आप जानते हैं कि फॉर्म 7 भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। ये फॉर्म किसी मतदाता के नाम को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी मतदाता की जान जाने, डुप्लीकेट नाम, स्थानांतरण या कोई अन्य वैध आधार हो तो कोई दूसरा व्यक्ति इस फॉर्म को भरकर उसका नाम कटवा सकता है। वहीं अब अखिलेश के इन आरोपों से बीजेपी बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। अखिलेश ने अदालत से खुद संज्ञान लेने की अपील की है। देखना होगा कि अखिलेश की इस अपील के बाद इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप करता है या नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।